ओके, अब हम लोग स्टैक की जो है वो थोड़ी सी एप्लीकेशंस पे आते हैं। बीच में हमारे पास एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि इसको स्टैक हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे ना, तो हम लोग इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस जो है वो देख लेते हैं। स्टैक की हमारे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, उसमें से सिर्फ कुछ को जो है वो हम लोग देख लेते हैं। इसको गौर से समझिएगा, मे बी यू आल्सो गेट एन असाइनमेंट टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी हम लोग उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मैं कॉन्सेप्चुअली आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा और फिर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप इसकी खुद करेंगे। Okay, now one of the application of Stack is in text editors in IDEs, जहाँ पे आप अपना कोड लिख रहे होते हैं और वहाँ पे हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जो ब्रैकेट्स हैं वो बैलेंस्ड हैं या नहीं। ठीक है? जिस तरह हम लोग एक एक कोई कोड लिखते हैं या एक कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेट्स से 2 प्लस या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 divided by 2, yeah, multiply by so do you think this is a valid expression? No, sir. जी सर। Why not? वो ब्रैकेट क्लोज एक ब्रैकेट है। एक ब्रैकेट रह गई है ना, तो अगर हम लोग इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं नॉट इट बिकम्स अ वैलिड एक्सप्रेशन। तो हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशंस हैं, चाहे कैलकुलेटर के अंदर या जिस तरह अगर हम लोग अपना सी प्लस प्लस का कोड भी उठा के देख लें, तो इसके अंदर हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स हैं, एंगल ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, यू नो वी हैव लाइक ऑल काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स इन आवर कोड। सो इसको हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बैलेंस्ड हैं या नहीं। तो इसके लिए हम लोग सिंपल इसको एक स्टैक से, वैसे तो आपके ज़हन में क्या ख़्याल है, किस तरीके से देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स जो हैं वो बैलेंस्ड हैं या नहीं? सर बड़ी सी छोटी ब्रैकेट की तरफ मूव करके अगर हम देखें पहले फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मतलब अगर हमने स्टार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हैं तो वो कंप्लीट हों, फिर अगर हमने कर्ली ब्रैकेट्स पे कोई भी और यूज राउंड ब्रैकेट यूज़ किए हैं तो वो दोनों पूरी हों। उसके अंदर ना एक एक प्रॉब्लम आ जाएगा। दिस इज़ वैलिड, लेट्स से हम लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स है 2 प्लस या 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर हमारे पास राउंड ब्रैकेट है 3 प्लस 4, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं -5 और फिर हम लोग राउंड ब्रैकेट को यूज क्लोज कर रहे हैं। तो डू यू थिंक दिस इज अ वैलिड एक्सप्रेशन? आई गेस नो सर। नहीं ना, क्यों क्यों नहीं? सर ब्रैकेट्स का इशू नहीं होगा इसमें, मतलब पहले अगर हमने राउंड क्लोज करनी है फिर हम स्क्वायर क्लोज करें। तो जो ब्रैकेट बेसिकली बाद में ओपन हो रही है वो पहले क्लोज होगी। जहाँ पे भी ये चीज़ आ जाती है ना, जो चीज़ बाद में आ रही है वो पहले हैंडल होगी, तो आपके ज़हन में फौरन स्टैक आना चाहिए। ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि जी हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग है, एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, दिस इज यस फाइन। एक राउंड ब्रैकेट ओपनिंग है, एक राउंड ब्रैकेट क्लोज है, दिस इज फाइन। सो दिस वुड नॉट वर्क, दिस मे नॉट वर्क। यहाँ पे इट माइट वर्क, ये जो वैलिड एक्सप्रेशन है इसमें इट माइट वर्क, बट इन दिस इनवैलिड एक्सप्रेशन इट माइट नॉट वर्क, क्योंकि यस सर। जो हमारे पास ब्रैकेट बाद में ओपन हो रही है वो पहले क्लोज होगी। ब्रैकेट्स डू वर्क लाइक दिस। जी अरीज बेटा, आपका क्वेश्चन है कोई? तो स्टैक में जिस तरह लास्ट एंड फर्स्ट आउट होता है ना, इसी तरह जो लास्ट ब्रैकेट होगी उसको पहले मतलब सॉल्व करना। हाँ जी, जो ब्रैकेट लास्ट में आ रही है वो पहले हमारे पास क्लोज होगी, जो लास्ट में ओपन हो रही है वो पहले क्लोज होगी। थैंक यू। तो इस लिहाज से हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक इनवैलिड है।
इनवैलिड एक्सप्रेशन, दिस इज वैलिड, दिस इज इनवैलिड। और हम लोग कुछ देख लेते हैं इनवैलिड एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। जिस तरह हमारे पास 2+3 है, राइट, दिस इज इनवैलिड, इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्लोज नहीं हो रही। और इस तरह हम लोग ले सकते हैं 2+3, ये भी इनवैलिड है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो ओपन ही नहीं हो रही लेकिन क्लोज हो रही है। सो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स जिसके अंदर हम लोगों के पास ब्रैकेट्स जो है वो कुछ वैलिड एक्सप्रेशंस हैं, बैलेंस्ड हैं ब्रैकेट्स, और कुछ जो है वो इनवैलिड हैं जिसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स जो है बैलेंस्ड नहीं है। तो इन एक्सप्रेशंस के अंदर ब्रैकेट्स को चेक करने के लिए वेदर दे आर लाइक बैलेंस्ड और नॉट, वी कैन यूज अ सिंपल स्टैक बेस्ड सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा कि हम लोग एक स्टैक ले लेते हैं, जैसे ही हमारे पास कोई ओपनिंग ब्रैकेट आती है तो उससे हम लोग स्टैक में पुश कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास ऑपरेटर और ऑपरेंड्स आए तो उसे हम लोग ने, या फॉर दैट मैटर अगर हमारे पास कोड है तो कोड के अंदर हम लोग ब्रैकेट्स के अलावा अगर कोई और चीज़ आती है तो उसको हम लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं। जैसे ही हमारे पास ब्रैकेट आती है उसे स्टैक में पुश कर देते हैं। तो पहली ब्रैकेट आई उसे स्टैक में पुश कर दिया, फिर हमारे पास दूसरी ब्रैकेट आई, दिस वाज द फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट आई उसे हम लोगों ने स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, तो इसका एल्गोरिदम क्या है, whenever we get a starting bracket we push it onto the stack, right, this is it। और फिर उसके बाद जो है वो जैसे हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो वी पॉप the topmost value, we check the top of the stack, if we find a corresponding opening bracket then we move ahead, otherwise we generate an error कि हमारे पास जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट जो है वो कोई डिफरेंट है। तो इस सूरत में हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों ने स्टैक के टॉप पे देखा, हमारे पास जो है वो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है, मतलब स्क्वायर ओपनिंग ब्रैकेट है, तो दिस वाज फाइन, वी मूव अहेड। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो हमारे पास राउंड है। अब स्टैक के टॉप पे देखा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ब्रैकेट है वो भी हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, उसे स्टैक से रिमूव किया एंड वी मूव अहेड। अब आगे जब जाते हैं तो हमारे पास कोड या एक्सप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब हमारे पास एक्सप्रेशन ख़त्म होती है तो वी नीड टू मेक श्योर कि स्टैक एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है ये ना हो कि एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाए और स्टैक पे कोई चीज़ पड़ी हुई रह जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे स्टैक पे कुछ रह जाता तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी ओपनिंग ब्रैकेट थी जो क्लोज नहीं हुई, तो हम लोग उस सूरत में जो है वो एरर दे देते हैं। तो हम लोग इस केस में इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास ऐसे जितनी ओपनिंग ब्रैकेट थी उसी ऑर्डर में हमें जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट्स मिल गई स्टैक के ऊपर, सॉरी एक्सप्रेशन में जितनी क्लोजिंग ब्रैकेट्स थी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें स्टैक के अंदर जो ओपनिंग ब्रैकेट्स मिल गई। तो वी सेट दैट दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ओके जी, जैन बेटे आप मुझे थोड़ा सा इसको ड्राई रन करवा देते हो, ये सेकंड एक्सप्रेशन के लिए हम लोग कैसे करेंगे? जैन अब्बास, सर ये इसके ब्रैकेट पहले पुश होगी सर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट पुश हो गई, फिर सर ये राउंड ब्रैकेट पुश होगी सर, राउंड ब्रैकेट पुश हो गई, फिर सर फिर हम इसे फिर सर ये दूसरी तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आई, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, जब क्लोजिंग ब्रैकेट कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे स्टैक के टॉप पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। तो क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास स्क्वायर है और स्टैक के टॉप पे कौन सी ब्रैकेट है जैन? राउंड ब्रैकेट सर, राउंड ब्रैकेट, तो ये मिसमैच हो गया या ठीक है? सर मिसमैच हो गया सर, मिसमैच हो गया, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जी इनवैलिड या इनवैलिड क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो है वो ज़्यादा अगर अपने कोड को अच्छा करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे एरर मैसेजेस
दिखाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे। ठीक है, इनवैलिड क्लोजिंग ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमारे पास इनवैलिड है, और एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, वाज एक्सपेक्टिंग, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, राउंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। और ये हमें कैसे पता चला कि हम लोग ये राउंड ब्रैकेट एक्सपेक्ट कर रहे थे? इस तरीके से पता चला कि स्टैक के ऊपर जो है वो हमारे पास राउंड ब्रैकेट था, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग जो है वो ये ब्रैकेट जो है वो कर रहे थे। और अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर करेक्टर नंबर भी दे सकते हैं कि जिस तरह ये करेक्टर नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, तो किस लाइन नंबर और किस करेक्टर नंबर पे हमारे पास जो है वो एरर आया है। अगर हमारे पास मल्टीपल लाइंस है तो हम लोग लाइंस का भी काउंट रख सकते हैं, करेक्टर का भी काउंट रख सकते हैं कि इस लाइन और इस करेक्टर पे हमारे पास जो है वो एरर आया है। और इस चीज़ को आप देखेंगे कि जिस तरह हमारे पास जब कोई एरर आता है तो सी प्लस प्लस एरर किस तरह शो करती है, कोई भी कंपाइलर एरर किस तरह शो करता है, वो बताता है किस फाइल में एरर है। ठीक है, जैसे बता रहे स्टैक लिंक में एरर है, कौन सी लाइन पे, 162 लाइन के ऊपर है स्टैक लिंक की, आप फौरन 162 लाइन पे जाते हैं, और इसकी तो 162 लाइन है ही नहीं। ओके, उसके अंदर से हम लोग उसको डिलीट कर चुके हैं क्योंकि मेन था ना पहले, इसके अंदर लिखा हुआ था कि इसको अनडू करें। ओके, सो इसके नीचे मेन था, मेन जो है वो लाइन 162 पे था, और कौन से करेक्टर पे, करेक्टर 5 पे। मे बी वी गेट सम अदर एरर, स्टैक क्लाइंट लाइन 15 करेक्टर 5, स्टैक लाइन 15 और करेक्ट, सॉरी लाइन 14 करेक्टर 5। तो अगर आप इसको देखो, ये करेक्टर 1 है, आई, करेक्टर 2, करेक्टर 3, करेक्टर 4, करेक्टर 5, तो फिफ्थ करेक्टर पे जाके आपके पास ये एरर आ रहा है। तो एग्जैक्टली आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे वो मेन लिखा हुआ है ना, जो वो ये कह रहा था कि पहले से मेन डिफाइन हो चुका है स्टैक लिंक डॉट एच में, तो यहाँ पे आप दोबारा क्यों डिफाइन कर रहे हैं। तो अब आपके पास एग्जैक्ट लाइन नंबर और करेक्टर नंबर पे भी आप शो कर सकते हैं, जैसे सी प्लस प्लस के अंदर ही आपके पास फाइल नेम है, फिर लाइन नंबर है, फिर करेक्टर नंबर है। तो इस तरीके से आप जो अपनी असाइनमेंट करेंगे ब्रैकेट मैचिंग से रिलेटेड, उसके अंदर भी आप ये लिख सकते हैं कि कौन से लाइन पे और कौन से करेक्टर पे जो है वो एरर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो एरर है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 करेक्टर के ऊपर है, फर्स्ट लाइन एंड 8 करेक्टर। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि लाइन 1 करेक्टर 8, वहाँ पे जो है इनवैलिड क्लोजिंग ब्रैकेट है, और आप स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड यू फाउंड अ क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, मोहम्मद अरसलान, हाफिज हसन, यस सर। जी बेटे, ये थोड़ी सी एक्सप्रेशन मेरे साथ ड्राई रन करवा दो, ये 2+3 वाली। इसमें राउंड ब्रैकेट जी बेटे, राउंड राउंड ब्रैकेट ब्रैकेट पे क्या, उसको जो है बॉटम पे करेंगे। स्टैक में जब हम लोग यूज पुश कर रहे थे तब हम लोग टॉप बॉटम नहीं कहते, बस हम लोग पुश कहते हैं कि इसको स्टैक पे पुश कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट राउंड ब्रैकेट आई, इसे स्टैक पे पुश कर दिया, फिर आगे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है ब्रैकेट तो अब इस केस में हमें एरर का कैसे पता चलेगा? हमारे पास एक्सप्रेशन खत्म हो गई, या जिस फाइल से हम लोग रीड कर रहे हो फाइल हमारे पास खत्म हो गई, लेकिन हमारे पास स्टैक के ऊपर कुछ एलिमेंट्स रह गए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एरर मैसेज शो करा सकते हैं कि जी ब्रैकेट नॉट क्लोज्ड, कि ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हुई। और अगर जिस तरह यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी होती है, उससे भी हम लोग स्टैक पे पुश कर लेते, राउंड ब्रैकेट को भी कर लेते, तो फिर हम लोग कह देते कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो है वो हमारे पास मैच नहीं हुई। ठीक है, तो इसके अंदर ये कह सकते हैं कि अनक्लोज्ड। एरर तो वही सेम नहीं है ना जिस तरह हमने पहले ये प्रीवियस वाला की है। एरर तो वही क्योंकि हम हाँ, इसके अंदर लाइन नंबर करेक्टर नंबर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन एरर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पिछले के अंदर इनवैलिड थी, ब्रैकेट थी लेकिन इनवैलिड थी। इसके अंदर ये कि क्लोजिंग ब्रैकेट है ही नहीं। सही ठीक है, तो इसके अंदर भी हम लोग ये कह सकते हैं लाइन 1 करेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, ये 1
लाइन 1 कैरेक्टर 5 पे हमारे पास जो है वो अनक्लोज राउंड ब्रैकेट है। राउंड का हमें किस तरह पता चला, स्टैक के टॉप से हम लोगों ने देख लिया। और स्टैक पे अगर मल्टीपल पड़ी हुई है तो हम लोग को फिर मल्टीपल कह सकते हैं कि अनक्लोज ये ब्रैकेट, अनक्लोज ये ब्रैकेट, अनक्लोज ये ब्रैकेट। ओके, थैंक यू हसन। मोहम्मद हमजा। आई थिंक मैं साथ साथ आप लोगों की एब्सेंट भी मार्क करता जाऊँ यहाँ पे। आज क्या है, 17th आज। ओके, हुमायूं खान। यस सर। जी बेटे, ये वाला आप बता दें। ये 2+3 और क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके अंदर हम लोग कैसे इसे प्रोसेस करेंगे, ड्राई रन इसका करवा दें। सर आई थिंक 2+3 इसमें पुश होगी और जब ब्रैकेट की बारी आएगी तो सर एरर आ जाएगा क्योंकि उसकी ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है ना। ओके, 2+3 हम लोग नहीं पुश करेंगे, शायद आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, सो यू डिडंट फॉलो। मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान इज एब्सेंट। और तलहा। तलहा एब्सेंट एज वेल। वकास अहमद। वकास अहमद इज एब्सेंट। शायान दानिश। यस सर। जी बेटे, इसका ड्राई रन करवा दो। उसमें सबसे पहले वो राउंड ब्रैकेट पुश होगा ना सर स्टेक में। है ही नहीं ना, स्टैक में सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट्स पुश करते हैं। तो ये इनवैलिड इनवैलिड देगा सर, क्योंकि ओपनिंग कैसे ब्रैकेट इनवैलिड देगा? कि हम लोग इसे कोड जब कर रहे होंगे तो कैश कैसे करेंगे, ये इनवैलिड है। इसको मतलब ट्राई में वो ब्रैकेट देखेंगे कि ये ब्रैकेट ओपनिंग है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? इसका ओके, एनीवन? सर जी रीच। आई गेस इसको पुश करके हम टॉप को कंपेयर करेंगे ओपनिंग ब्रैकेट से। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, आप दोबारा दोबारा बताती हैं। सर आई गेस हम इसको पुश करके ना, मतलब जो भी ब्रैकेट आ रही है उसको हम फिर मतलब टॉप हो जाएगा तो टॉप को कंपेयर करेंगे। क्लोजिंग ब्रैकेट कभी भी नहीं पुश करते। एनीवन एल्स? सर टॉप एक्सेप्शन पड़ा हुआ है। जी सर अगर सर स्टैक एम्प्टी रहेगा तो टॉप में इसका मतलब है कि कोई भी ब्रैकेट पुश नहीं स्टार्टिंग में। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि हम लोग जब भी कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, फॉर दैट मैटर जो पिछले वाले एग्जांपल थी उसके अंदर भी यही अप्लाई होगा कि जब भी हमारे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो हम लोग देखेंगे स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारे पास स्टैक एम्प्टी है, क्योंकि अब देखो क्लोजिंग ब्रैकेट आई ना, अगर आप यहाँ पे कोड में डायरेक्ट टॉप को चेक कर लेते हो तो आपके पास स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। क्या आपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने देखा स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? स्टैक तो एम्प्टी था, वहां पे टॉप का फंक्शन कॉल करोगे तो एक्सेप्शन थ्रो होगी और आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो है वो स्टैक अंडरफ्लो हो गया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जब भी कोई क्लोजिंग ब्रैकेट मैच कर रहे हो, कि चाहे ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, चाहे आपके पास ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट आप चेक कर रहे होगे तो आप ये देखोगे कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाती है और स्टैक एम्प्टी आपको मिलता है तो इसका क्या मतलब है कि इसके कॉरिस्पॉन्डिंग आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट थी ही नहीं। ठीक है, जैसा पिछले वाले केस में आपके पास एक्सप्रेशन खत्म हो गई थी, फाइल खत्म हो गई थी और आपके पास टैग के कुछ एलिमेंट्स थे तो आपने कहा इसके कॉरिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट एग्जिस्ट करती है और स्टैक एम्प्टी है तो इसका ये मतलब है कि उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं। तो इसका आप कह दो कि लाइन 1 करेक्टर 4 पे एरर क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस तरह आप एरर
दे दोगे। तो इसके अंदर आप देखो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास एक्सप्रेशंस हैं। वैलिड एक्सप्रेशन को तो हम लोग चेक कर लेंगे, वैलिड है। इनवैलिड के अंदर इस तरह हो सकता है कि क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो हमारे पास कोई और हो, हम लोग राउंड ब्रैकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो और हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए, ये एक एरर हो सकता है। इसको हम लोग स्टैक के टॉप से चेक कर लेंगे। फिर दूसरा एरर ये हो सकता है कि हमारे पास ब्रैकेट्स ओपन हो रही हैं लेकिन वो क्लोज नहीं हो रही हैं और हमारे पास इनपुट फाइल ख़त्म हो जाती है। तो उसके अंदर हम लोग जो है वो ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। और ये कैसे पता चलेगा कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, जो इनपुट है वो ख़त्म हो जाएगी और स्टैक के टॉप पे कुछ पड़ा हुआ होगा या कुछ ब्रैकेट्स पड़ी हुई होंगी, स्टैक एम्प्टी नहीं होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स मिसिंग है। और फिर लास्ट जो हमारे पास केस है वो ये है कि हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है लेकिन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है। तो इसे हम लोग इसी तरीके से चेक करेंगे कि जब भी हमारे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट होगी तो हम लोग देखेंगे स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग कहेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अप्रोप्रिएट एरर मैसेजेस के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक स्टैक की एक एप्लीकेशन थी कि हम लोग ब्रैकेट्स को मैच कर रहे हैं। ठीक है, एक और हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है, इट इज़ अ वेरी यूजफुल एप्लीकेशन। वो हमारे पास ये है कि हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कैसे एवेल्युएट करते हैं। अब आपको अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख के दूं कि 2 + 3 × 4, तो आप मुझे बताएं इसका क्या आंसर होगा? 14 14 पर 20 क्यों नहीं होगा? ये मास के हिसाब से करते हैं सर बोर्ड मैथ रूल से। बॉडमास जो है हमारे पास वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बॉडमास का जो बेसिकली प्रिंसिपल होता है कि आपके पास अगर ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले आप उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास जो है वो जो आपके पास ओ वाज फॉर लाइक पावर आई थिंक, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर आपके पास एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको आप स्कूल में जो है वो बॉडमास के प्रिंसिपल से भी जो है वो करते हैं। तो और हमें ये पता है कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हाई है तो मल्टीप्लिकेशन शुड बी सॉल्व फर्स्ट एंड देन वी शुड सॉल्व द एडिशन, राइट? तो इस चीज़ को हम लोग जब हाथ से कंप्यूट कर रहे होते हैं तो फिर तो हम लोग इसको इजीली कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, इसे करेक्टली हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। बट व्हाट इफ वी वांट टू इम्प्लीमेंट अ कैलकुलेटर जिसके अंदर हमें यूजर इनपुट इस तरह की एक्सप्रेशन दे रहा है और उसे हम लोगों ने उसका रिजल्ट निकालना है, उस एक्सप्रेशन को हमने एवेल्युएट करना है। तो इट माइट बी चैलेंजिंग इफ वी डू नॉट यूज लाइक appropriate approach। appropriate approach क्या होगी? तो यहाँ पे भी आप देखो कि पहले जो जो बाद में ऑपरेटर आ रहा है, लास्ट में आपके पास स्टैटिक आ रहा है, वो आप पहले सॉल्व कर रहे हो। 3 × 4 पहले कर रहे हो और जो प्लस पहले आ रहा था उससे आप जो है वो बाद में कर रहे हो। लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल सिलेक्टिवली यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। अब इस एक्सप्रेशन में तो लास्ट इन फर्स्ट आउट आपके पास इस तरीके से अप्लाई होगा कि पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा। लेकिन अगर आपके पास 2 + 3 - 4 है तो यहाँ पे अब आपके पास जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पे आपके पास जो है वो पहले जब माइनस आया तो आप पहले प्लस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप माइनस को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास अप्लाई नहीं होगा। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो, जैसा ब्रैकेट्स में तो सीधा सीधा था ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओपनिंग ब्रैकेट आई ठक स्टैक पे डालो, क्लोजिंग ब्रैकेट आई स्टैक से मैच करो। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास इनपुट आ रही है, जो इनपुट ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस कितनी है और जो स्टैक है, लेट्स से अगर हम लोग स्टैक यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर अगर कोई ऑपरेटर पड़ा हुआ है तो उसकी प्रेसिडेंस कितनी है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो है वो स्टैक को यूज़ करेंगे। जिस तरह अगर हमारे पास इनपुट कैरेक्टर जो है वो लेट्स से प्लस आया, प्लस को हम लोगों ने स्टैक पे डाल दिया। फिर मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई को स्टैक पे डालने से पहले देखेंगे कि स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर पड़ा हुआ है उसकी प्रेसिडेंस इससे कम है या ज़्यादा है।
अगर जो हमारे पास इनपुट करेक्टर है उसकी प्रेसिडेंस हमारे पास स्टैक वाले करेक्टर की प्रेसिडेंस से ज़्यादा है तो उसको स्टैक पे पुश कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब स्टैक पे पुश करेंगे तो वो पहले वाले करेक्टर के ऊपर आएगा। जिस तरह हमारे पास ये पहले प्लस आ गया, कोई ऑपरेटर आया उसे स्टैक पे पुश कर दिया। फिर हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई को स्टैक पे पुश कर दिया। अब क्योंकि ये बाद में स्टैक पे गया तो ये पहले प्रोसेस होगा, ठीक है? तो वी वुड यूज़ सम काइंड ऑफ मैकेनिज़्म जिसके अंदर हम लोग ये देख रहे हों कि हमारे पास जो है वो कौन-सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होना चाहिए। जब हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो ख़त्म हो गई तो हम लोग पहले स्टार को अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग जो है वो प्लस को जो है वो अप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास प्लस आया, उससे स्टैक पे हम लोगों ने पुश कर दिया। अभी हम लोग इसकी डिटेल में जाएँगे कि एग्ज़ैक्ट हमारे पास एल्गोरिथम किस तरह काम करेगा, लेकिन अभी जस्ट आपको एक एक इंट्रोडक्शन देने के लिए जो है वो आइडिया देने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्टैक कैसे यूज़ करेंगे। प्लस हमारे पास आया, उसे हम लोगों ने स्टैक पे डाल दिया। माइनस हमारे पास आया, तो माइनस को स्टैक पे डालना ही या नहीं? अगर माइनस को स्टैक पे डाल देंगे इसका मतलब है पहले माइनस प्रोसेस होगा फिर प्लस प्रोसेस होगा। तो अब क्योंकि प्लस की प्रेसिडेंस हमारे पास माइनस से के बराबर है या उससे कम है, तो हम लोग माइनस को जो है वो होल्ड कर लेंगे और पहले स्टैक में अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो पहले हमारे पास प्लस होगा, फिर उसके बाद हम लोग प्लस को स्टैक से रिमूव कर देंगे, फिर माइनस को पुश कर देंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास पहले जो है वो प्लस का ऑपरेटर एग्ज़ीक्यूट होगा, ऑपरेशन परफ़ॉर्म होगा और उसके बाद फिर हम लोग माइनस का ऑपरेशन जो है वो परफ़ॉर्म करेंगे। तो इसके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर देखें तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनती है। इसको अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन बनेगी 2, 3, 4 मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है? और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी 2, 3 प्लस 4 माइनस। एग्ज़ैक्टली ये किस तरह बनेगी अभी हम लोग इस चीज़ पे आते हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि ये जो नॉर्मल हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसके अंदर ऑपरेटर जो होता है वो बिटवीन द ऑपरेंड्स होता है, विदिन द ऑपरेंड्स होता है। 2 और 3 के बीच में हमारे पास प्लस है तो इसको हम लोग कहते हैं इनफिक्स नोटेशन, ठीक है? तो व्हेन द ऑपरेटर इज़ विदिन द ऑपरेंड्स, ऑपरेंड क्या होता है? 2, 3, 4 जो नंबर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो ऑपरेंड्स होंगे और ऑपरेटर्स क्या हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। तो ये हमारे पास इनफिक्स है और ये जो हमारे पास ऑपरेशन होता है, ये जो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेंड्स के बाद चला जाता है, इसको हम लोग पोस्ट फिक्स कहते हैं, पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है? इसी तरह हमारे पास एक प्री फिक्स नोटेशन भी होती है जिसके अंदर ऑपरेटर पहले होता है, ऑपरेंड्स बाद में होते हैं। तो ये हमारे पास पोस्ट फिक्स नोटेशन है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो पहले ऑपरेंड्स आते हैं और उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आता है, पोस्ट द ऑपरेंड्स। तो इस वजह से हम लोग इसको पोस्ट फिक्स कहते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग इन फिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लें तो पोस्ट फिक्स के अंदर हमारे पास एम्बिग्विटी नहीं होती। जिस तरह इन फिक्स में तो एम्बिग्विटी हो सकती है ना कि किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है। पोस्ट फिक्स में हमारे पास कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती कि कौन से ऑपरेटर को हम लोगों ने पहले जो है वो सॉल्व करना है। तो इसका हम लोग सिंपल सा एक एल्गोरिथम जो है वो हम लोग एक नोट डाउन कर लेते हैं और उसकी बेस पे जो है वो हम लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पोस्ट फिक्स को एवेल्युएट किस तरह करते हैं? पोस्ट फिक्स को एवेल्युएट चलें उस पे हम लोग बाद में आते हैं। पहले हम लोग पोस्ट फिक्स की कन्वर्जन कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि पोस्ट फिक्स को एवेल्युएट किस तरह करेंगे। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेंड्स को हम लोग जो है वो होल्ड करते जाते हैं। जैसे 3, 2, 3, 4 को हमने होल्ड किया, अब 3 और 4 आया, फिर उसके बाद देखेंगे जैसे कोई ऑपरेटर आएगा तो ऑपरेटर हम लोग लास्ट जो 2 ऑपरेंड्स होंगे उस पे वो ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। जिस तरह मल्टीप्लाई आया तो 3 और 4 12 हो गया, 12 को फिर होल्ड कर लिया, 2 पहले से होल्ड पे था, फिर उसके बाद हमारे पास प्लस आया तो 2 और 12 पे हम लोगों ने वो प्लस का ऑपरेटर जो है वो अप्लाई कर दिया। इसी तरह 2, 3 प्लस 4 माइनस में क्या होगा? ऑपरेंड्स को हम लोगों ने होल्ड कर लिया। जैसे ही हमारे पास कोई ऑपरेटर आया तो जिन ऑपरेंड्स को हम लोगों ने होल्ड किया हुआ था उन पे वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। जिस तरह 2, 3 होल्ड हम लोगों ने किए हुए थे तो 2, 3 पे हम लोग प्लस का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, 2 प्लस 3 5, 5 को फिर होल्ड कर लेंगे, ठीक है? फिर 4 आया तो हम लोग जो है वो फिर क्या करेंगे? उसको भी होल्ड कर लेंगे, 4 को 5 पहले से होल्ड किया हुआ था, 4 को होल्ड कर लेंगे। माइनस आया
तो फिर हम लोग 5 और 4 पे जो है वो हम लोग वो ऑपरेटर माइनस का ऑपरेटर जो है हम लोग अप्लाई कर देंगे, 5 - 4 कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको एवेल्युएट करते हैं। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर हमें इवन प्रेसिडेंस का जो है एवेल्युएट करते हुए प्रेसिडेंस का ख्याल नहीं रखना पड़ता। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग जब ब्रैकेट्स होती हैं तो उसे हम लोग इस तरीके से स्टैक पे हम लोग ऑपरेटर्स को रख सकते हैं कि ब्रैकेट्स को यूज़ किए बगैर हम लोग जो है वो एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर लें, उसके अंदर ब्रैकेट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसके अंदर हमारे पास अनएम्बिगुअस होती है, इससे सिर्फ एक ही तरीके से एक ही रिजल्ट आएगा इसका हमारे पास। ओके, नाउ let's try to understand how can we convert an infix notation to postfix notation। ठीक है, तो इनफिक्स में मेन आपने ये रखना है कि ऑपरेटर जो ऑपरेंड्स के बीच में, और पोस्ट फिक्स के अंदर ऑपरेटर जो है वो हमारे पास ऑपरेंड्स के बाद है। तो इसके अंदर हम लोग स्टैक को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि लास्ट में जो ऑपरेटर आ रहा है हो सकता है कि वो हमारे पास पहले सॉल्व हो। अगर उसकी प्रेसिडेंस जो है वो पहले वाले ऑपरेटर से हाई है तो उसे पहले सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम लोग पहले वाले ऑपरेटर्स को पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जहाँ पे भी हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर आ जाता है तो उसे हम लोग जो है वो पहले सॉल्व करेंगे। नाउ this leads us to the use of stack which also uses last in first out। तो इसका हम लोग जो है वो एल्गोरिथम हम लोग लिख लेते हैं, और फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसके अंदर कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसे हम लोग पोस्ट फिक्स के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग लेट्स से अब कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है तो उससे हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो हम लोग प्रोसेस करेंगे। या चलें हम लोग इस तरह कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4। ठीक है, ब्रैकेट्स भी हम लोग ले आते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जो इनपुट है इसे हम लोग कैरेक्टर कह देते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव कर रहे हैं। लेट्स से अगर आपके पास एरे में है या फाइल में है तो आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको प्रोसेस कर रहे हैं। 2 आया, 2 अब आपके पास ऑपरेंड है, ये आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेंड है। इससे आप चेक किस तरह कर सकते हैं, बेसिकली ऑपरेटर के अलावा कोई भी चीज़ है, ऑपरेटर या ब्रैकेट्स के अलावा कोई भी चीज़ है तो आप उसे कहेंगे कि वो ऑपरेंड है। इट कुड बी लाइक a मल्टीप्लाई बाय b + c, राइट, कुड बी एनीथिंग, कुड बी वेरिएबल्स। तो आपके पास ऑपरेंड्स जो हैं वो आपने एज इट इज आउटपुट पे ले जाएंगे। और इसको हम चेक आप किस तरह कर सकते हैं, आप इसके अंदर आप एक कंडीशन एक फंक्शन लिख सकते हैं, बूलियन इज ऑपरेटर कैरेक्टर ठीक है। अब इसके अंदर आप ये चेक कर लें कि कैरेक्टर जो है वो, अगर आपके पास जो है वो इफ कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू, या इस तरह कर लें, कैरेक्टर इज इक्वल टू प्लस और कैरेक्टर इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, इस तरह आप कर लें कि वो आपके पास इज ऑपरेटर है। तो अगर आपके पास वो प्लस है, माइनस है, या डिवाइड है, या मल्टीप्लाई है, या आपके पास मॉड है, वो अगर आपके पास उसमें से कोई सिंबल है तो आप ट्रू रिटर्न कर दें, अदरवाइज जो है वो आप फॉल्स रिटर्न कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कोई भी आपके पास जो है वो इनपुट जो कैरेक्टर है वो आपके पास ऑपरेटर है या नहीं। अगर ऑपरेटर नहीं है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ऑपरेंड है। तो अगर हमारे पास ऑपरेंड है तो हम लोग उसको एज इट इज आउटपुट पे ले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इफ कैरेक्टर इनपुट कैरेक्टर को हम लोग सिर्फ ch कह रहे हैं, इफ इनपुट, या चलें इनपुट कहते हैं आप इसको, इफ इनपुट इज ऑपरेंड, तो आप क्या करेंगे, पुट इट ऑन आउटपुट या डिस्प्ले इट। अगर लेट्स से स्ट्रिंग पे आप कर रहे हैं, आप कोई स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर रहे, वैसे ही अगर आप स्ट्रिंग पे रिटर्न करें, कोई फंक्शन है जो आपके पास एक इनफिक्स में एज अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन लेता है और एक स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देता है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं कि ऐड टू आउटपुट। ठीक है, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं ऐड टू आउटपुट।
तो आउटपुट कुड बी लाइक कंसोल, सी आउट पे आप लेके जा सकते हैं, एंड इट कुड आल्सो बी अ स्ट्रिंग, कि आउटपुट स्ट्रिंग या उसके अंदर आप इसको जो है वो ऐड करते हैं। तो ऑपरेंड के केस में तो सिंपल सा हमारे पास है कि वी जस्ट we just move it to the output, we just add it to the output। तो ये आपके पास इनपुट थी, अब आपके पास इनपुट जो है वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है वो इनपुट जो है, इफ इनपुट इज ऑपरेटर, इसमें आप एल्स भी लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो ये ऑपरेटर है इनपुट, और फिर अब आपके पास मुख्तलिफ कंडीशंस आ जाएंगी। अगर आपके पास जो है वो स्टैक एम्प्टी है, इफ स्टैक इज एम्प्टी, पुश ऑपरेटर, इसको खाली ओपी लिख रहा हूँ, ओपी मीन्स का ऑपरेटर है, ठीक है, पुश ऑपरेटर ऑन टू द स्टैक। तो अगर आपके पास स्टैक एम्प्टी है तो आपने उसको एज इट इज स्टैक पे पुश कर देना। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई था, तो हम लोगों ने जो है वो उसको एज इट इज जो है वो स्टैक एम्प्टी होगा शुरू में, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई को एज इट इज स्टैक पे जो पुश कर दिया। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो इसके अंदर आप एल्स में जा सकते हैं। अगर आपके पास स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर जो है वो आप ये देखते हैं कि आपके पास जो इनपुट कैरेक्टर है वो आपके पास राउंड ब्रैकेट तो नहीं है। अगर आपके पास जो है वो इफ सॉरी पुश इनपुट करेंगे, ओके, इफ इनपुट इज ब्रैकेट, हम लोग इसके अंदर सिर्फ एक ही ब्रैकेट को लेकर चल रहे हैं, वैसे ऐसे मल्टीपल ब्रैकेट्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास इनपुट जो है वो ब्रैकेट है, तो अब ब्रैकेट का ये है कि ब्रैकेट जब भी होगी ना, तो उससे पहले हम लोगों ने देखना है, उससे पहले हम लोगों ने नहीं देखना कि स्टैक पे क्या पड़ा हुआ क्या नहीं पड़ा हुआ। क्योंकि जैसा 2 मल्टीप्लाई बाय स्टार्टिंग ब्रैकेट 3 + 4 है ना, तो अब डजेंट मैटर कि पहले मल्टीप्लाई है डिवाइड है क्या है, अब पहले 3 + 4 में सॉल्व होना है, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हमारे पास इनपुट जो है वो स्टार्टिंग ब्रैकेट है, तो वी जस्ट पुश इट ऑन टू द स्टैक, ठीक है। तो हम लोग उसको जो है वो एज इट इज स्टैक पे जो है वो पुश कर देते हैं। अच्छा, फिर हम लोगों के पास जो है और क्या केस आ सकता है कि अगर हमारे पास जो है वो इनपुट जो है वो हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब जिस तरह हमारे पास ये वाला जो केस है, इसके अंदर मल्टीप्लाई आया, उसे स्टैक पे लेके ओके, अगर 2 से शुरू करें, 2 हमारे पास आउटपुट पे चला गया, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई स्टैक पे चला गया, स्टार्टिंग ब्रैकेट थी उसे एज इट इज हम लोग स्टैक पे ले गए। अब फिर हमारे पास जो है वो ऑपरेंड आया 3 को आउटपुट पे लेके, फिर प्लस आया। अब प्लस को हम लोग जो है वो ये देखेंगे कि स्टैक के ऊपर क्या पड़ा हुआ। अगर स्टैक एम्प्टी है या स्टैक के ऊपर जो है वो स्टार्टिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है, ठीक है, स्टैक इज एम्प्टी और पॉप इज ब्रैकेट, राइट, स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है, तो हम लोग पुश एज इट इज उसको पुश कर देंगे। तो प्लस को हम लोगों ने एज इट इज पुश कर दिया, ठीक है। अब फिर हमारे पास 4 आया, 4 आउटपुट पे हमारे पास चला जाएगा। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आई, तो क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इस अब क्लोजिंग ब्रैकेट जब आती है तो स्टार्टिंग ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग ब्रैकेट तक जो कुछ भी है वो हम लोग आउटपुट पे ले जाएंगे, कि जो कुछ भी उसे सॉल्व करो, और जिस ऑर्डर में हम लोगों ने पुश किया हुआ लास्ट इन फर्स्ट आउट को ज़हन में रखते हुए उस ऑर्डर में हम लोग इसको सॉल्व करें। तो अब हमारे पास जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, तो जब तक उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाती, हम लोग ऑपरेटर्स को पॉप करते जाएंगे और उसे आउटपुट में लाते जाएंगे। तो जैसे हमारे पास जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आई, तो प्लस को हम लोगों ने पॉप किया, उसे आउटपुट पे ले गए। फिर हम लोगों ने जो है वो स्टार्टिंग ब्रैकेट उसकी मिल गई, तो वी वुड स्टॉप हेयर, ठीक है, कि उसके इस क्लोजिंग ब्रैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें स्टार्टिंग ब्रैकेट मिल गई, तो वी वुड स्टॉप हेयर, तो वी जस्ट स्टॉप हेयर। अभी स्टैक के ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई जो है वो रह गया। अच्छा, तो अगर हमारे पास जो है वो इनपुट जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट आती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पॉप ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक
and add them to the output. तो जब हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जब तक स्टैक में उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाती, हम लोग एलिमेंट्स को वन बाय वन पॉप करते जाते हैं और उन्हें आउटपुट में ऐड करते जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेटर था प्लस, तो ओपनिंग ब्रैकेट से ऊपर, तो उसे हम लोग आउटपुट के ऊपर जो वो ले गए। अच्छा, अब और हमारे पास क्या केस हो सकता है कि लेट्स से अगर हमारे पास ये वाला सिनेरियो 2 + 3 × 4, ठीक है, तो हम लोगों ने अब जो मल्टीप्लाई है इट शुड बी सॉल्व फर्स्ट, राइट। और ये शायद इस एल्गोरिथम की सबसे ट्रिकी चीज़ है। अगर आप इसको ज़हन में रख लें तो आपको इस एल्गोरिथम का रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें तो ट्रिवियल है ना, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी आपके पास कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को समझ लें तो आपको कभी भी इसका रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एल्गोरिथम की। वो ये कि अगर हमारे पास ऑपरेटर आ जाता है मल्टीप्लाई, इस 2 + 3 × 4 वाली एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो इसको पहले सॉल्व होना चाहिए या स्टैक के टॉप पे पहले से प्लस पड़ा हुआ है उसको पहले सॉल्व होना चाहिए? ऑफ कोर्स पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व होना चाहिए क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस हाई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि अगर इनपुट करैक्टर की प्रेसिडेंस जो है वो स्टैक के टॉप पे जो करैक्टर पड़ा हुआ है उसकी प्रेसिडेंस से हाई है, तो इसको स्टैक पे पुश कर देंगे। क्यों स्टैक पे पुश कर देंगे? लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाई प्रेसिडेंस शुड बी सॉल्व फर्स्ट। तो स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट होगा, जो ऑपरेटर होगा, वो पहले सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग जो है वो अब फिर चेक करते हैं कि एल्स इफ इनपुट, अच्छा यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ था कि इनपुट इज ऑपरेटर ना, तो यहाँ पे इनपुट इज ऑपरेटर और ब्रैकेट इंक्लूडिंग मतलब क्लोजिंग या ओपनिंग ब्रैकेट है, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हो सकती है। अच्छा, अगर हमारे पास ओके, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे अब ये वाली सिचुएशन थी जैसे 2 + 3 × 4 है, तो अब इनपुट हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई है, इसकी प्रेसिडेंस को कंपेयर करना है स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है उसकी प्रेसिडेंस के साथ। तो यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि इफ प्रेसिडेंस ऑफ इनपुट इज हायर देन द प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक के टॉप पे जो भी चीज पड़ी हुई है। स्टैरिक आया, स्टैरिक की प्रेसिडेंस स्टैक के टॉप पे जो हमारे पास करैक्टर है उसकी प्रेसिडेंस से हाई है, तो हम लोग क्या करेंगे? पुश इनपुट onto the stack। अच्छा, प्रेसिडेंस का फंक्शन हम लोग किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं? प्रेसिडेंस हमारे पास लेट्स से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और इसको आप जो है वो एक करैक्टर दे रहे होगे। अब आप इसके अंदर सिंपल कर लो, आप एक अपने पास टेबल बना लो ना, उसके अंदर प्रेसिडेंस आप देख लो कि प्रेसिडेंस आपने किस तरह हैंडल करनी है। तो आप ये कहते हो कि सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो आपके पास प्लस और माइनस की है, ठीक है। तो इसको जो है वो आप कह दो कि इसकी प्रेसिडेंस आपके पास लेट्स से 1 है, और फिर आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड है, उसकी प्रेसिडेंस आपके पास जो है वो 2 है, ठीक है। तो जितनी हाई प्रेसिडेंस होगी उतना आप उसे बड़ा नंबर दे दो। तो आप यहाँ पे सिंपल ये कह सकते हो इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू प्लस और कैरेक्टर इज इक्वल टू माइनस, तो आप जो है वो रिटर्न 1 कर दो। एल्स इफ, फिर आप इस तरह कर दो कि अगर कैरेक्टर जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड है तो आप 2 रिटर्न कर दो। अब आप जब इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो हो सकता है शायद आप इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स की भी कोई प्रेसिडेंस जो है वो सेट करके हेल्प आउट कर लो, या आप हो सकता है पावर का ऑपरेटर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, मॉड का ऑपरेटर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल बिट वाइज एंड और आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो उसकी आप खुद से उसकी प्रेसिडेंस जो है वो डिफाइन कर लो और फिर उसके बाद जो है वो आप अकॉर्डिंगली नंबर रिटर्न कर दो। आप अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो आप रिटर्न 2 कर रहे हो। तो अब इसके अंदर होगा क्या बेसिकली कि आपके पास जो है वो जितनी हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर होगा उतना बड़ा नंबर रिटर्न कर देते हो। तो इससे आप यहाँ पे फिर सिर्फ प्रेसिडेंस
को आपने करेक्टर पास करना है, तो इनपुट करेक्टर की जो प्रेसिडेंस है वो स्टैक के टॉप पे जो करेक्टर पड़ा हुआ उसकी प्रेसिडेंस से हाई है, तो आप इनपुट को जो है वो स्टैक पे पुश कर दोगे। अब आपके पास ये रह जाता है कि अगर आपके पास जो है वो else if precedence of input is less than, मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिख रहा हूँ। अगर आपने लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स को हैंडल नहीं करना तो यू कैन राइट लेस देन और इक्वल टू। लेकिन अगर आप लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स को हैंडल करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे लेस देन के लिए अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी, इक्वल टू के लिए अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी। लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव का क्या मतलब है, जिस तरह 2 + 3 + 4 है तो ये, या -4 है, तो ये आपके पास ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेटर है लेफ्ट एसोसिएटिव है कि आपके पास 2 + 3 कि पहले लेफ्ट साइड वाली चीज़ सॉल्व होती है उसका आंसर, फिर +4 आपके पास उसका आंसर 4 में जो ऐड हो जाएगा। लेकिन जिस तरह 2 to the power 3 to the power 4 है, जिस तरह आप इसे लिख रहे हैं 2 to the power 3 to the power 4, आई डोंट रिमेंबर कि C++ में कैरेट साइन यूज होता है पावर के लिए या फंक्शन आपको कॉल करना पड़ता है। इन एनी केस आई थिंक ये तो बिट वाइज उसके लिए यूज होता है। अब किसी को याद है कि पावर के लिए C++ में पावर और कैरेट साइन यूज करते हैं? पावर लिखते हैं तो वो कर देते हैं। पावर लिखते हैं, लेकिन लेट्स से पावर हम लोग जो है वो खुद से कैरेट साइन यूज कर लेते हैं पावर के लिए ना। तो अब इसके अंदर ये जो पावर का है ये आपके पास राइट एसोसिएटिव है कि आपके पास 2 की पावर 3 होगी, 3 की पावर फिर आपके पास जो है वो 4 होगी। दैट मीन्स 4 की पावर निकालने से पहले 2 to the power 3 आपके पास जो है वो होना चाहिए। तो ये आपके पास राइट एसोसिएटिव की जो है वो आपके पास एग्जांपल है। अगर आप एसोसिएटिविटी को भी लेके आ रहे हैं तो लेस देन और इक्वल टू आपको अलग हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर लेस देन और इक्वल टू को आप एक जगह पे हैंडल कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंस ऑफ टॉप, अब ये वाला कौन सा केस है कि 2 + 3 + 4 है आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास प्लस आया, आपने उसे स्टैक पे डाल दिया, अब फिर या यहाँ पे माइनस आ गया, आपके पास माइनस आया आपके पास, तो अब आपने ये देखना है कि इनपुट जो है वो आपके पास क्या है, माइनस है, और उसकी प्रेसिडेंस बराबर है जो आपके पास स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है। प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस हम लोग सेम लेंगे। उसकी प्रेसिडेंस सेम है जो हमारे पास स्टैक के टॉप पे है। तो अब जो पहले से स्टैक पे पड़ा हुआ है उससे पहले आपने सॉल्व करना है, राइट। अब यहाँ पे आपके पास लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई नहीं होगा जब प्रेसिडेंस सेम हो जाती है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि स्टैक पे से आप उस वक्त तक आप पॉप करते हुए एलिमेंट जब तक स्टैक आपके पास एम्प्टी नहीं हो जाता, या आपके पास स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती, या आपके पास जो है वो माइनस से कम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये जब कंडीशन हो जाती है तो फाइल आप कह सकते हो कि जो प्रेसिडेंस ऑफ इनपुट है वो लेस देन और इक्वल टू है प्रेसिडेंस ऑफ टॉप के, और इसके अंदर और क्या कर सकते हो कि टॉप इज इक्वल टू स्टार्टिंग ब्रैकेट आपको मिल जाती है, या फिर टॉप, या फिर स्टैक आपके पास एम्प्टी हो जाता है, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। तो जब तक आपके पास ये कंडीशंस नहीं हो जाती आप क्या करते हो कि पॉप करते हो, पॉप ऑपरेटर जो भी स्टैक के टॉप पे है, ठीक है, एंड ऐड टू आउटपुट। तो आप उसको पॉप करते हो और आप उसको आउटपुट पे ऐड करते जाते हो। इसकी एग्जांपल आपके पास इस तरह हो सकती है जिस तरह आपके पास 2 × 3 + 4 - 5 है, ठीक है। तो आपने, अगर हम लोगों ने जो एल्गोरिथम देखा है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो स्टैक एम्प्टी था, एम्प्टी हो तो मल्टीप्लाई एज इट इज स्टैक पे पुश हो जाएगा। 2, ओके 2 से शुरू करते हैं, 2 आउटपुट पे चला गया, मल्टीप्लाई स्टैक एम्प्टी है तो एज इट इज स्टैक पे आ जाएगा, 3 आउटपुट पे चला जाएगा, प्लस। अब प्लस जब हमारे पास आया तो हम लोग देखेंगे कि इनपुट की जो प्रेसिडेंस है प्लस इनपुट में इज लेस देन और इक्वल टू प्रेसिडेंस ऑफ टॉप।
तो अब हमारे पास जो है वो प्लस की प्रेसिडेंस जो है वो मल्टीप्लाई से हमारे पास कम है, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब तक हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता या प्लस से लोअर प्रेसिडेंस का हमारे पास ऑपरेटर नहीं मिल जाता, हम लोग इस तरह से स्टैक से रिमूव करते जाएंगे एलिमेंट्स को और उसके आउटपुट पे डालते जाएंगे। तो जब प्लस आया हमारे पास तो हम लोगों ने स्टैक को रिमूव किया और उसको आउटपुट पे डाल दिया। अब हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो गया। तो जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो फिर हम लोग इसी एलसीएफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पुश इनपुट ऑनटू स्टैक। ठीक है, तो अब स्टैक एम्प्टी हो गया हमारे पास। अगर एम्प्टी ना होता, हमारे पास फर्ज करो यहाँ पे प्लस से कोई कम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर आ जाता है, जो अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर फर्ज करें होता तो हम लोग तब भी हम लोग इसको वहां पे रुक जाते और पुश कर देते, और फिर हमारे पास जो है वो या स्टैक जिस तरह इस केस में एम्प्टी हो गया, तो अब एम्प्टी स्टैक हो जाएगा तो हम लोग इसको जो है स्टैक पे पुश कर देंगे। ठीक है, ओके, अब स्टैक पे हमारे पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है वो इनपुट 4 होगी, 4 आउटपुट पे चली जाएगी। फिर हमारे पास इनपुट माइनस है, अब माइनस के अंदर हमारे पास ये लेस देन और इक्वल टू वाला आ गया ना। तो फिर अब हम लोग स्टैक से उस वक्त तक एम्प्टी करते जाएंगे जब तक हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। तो स्टैक पे एक ही एलिमेंट है, प्लस उसको हम लोग आउटपुट पे ले जाएंगे और फिर स्टैक एम्प्टी हो गया। अब हम लोग माइनस को जो है वो पुश कर देंगे स्टैक पे। ठीक है, इसको हम लोग ने स्टैक को माइनस को स्टैक पे पुश कर दिया। अब फिर हमारे पास 5 है, वो एज इट इज आउटपुट पे चला जाएगा। अब इनपुट खत्म होगी हमारे पास, तो स्टैक को जो है वो हम लोग एम्प्टी करके आउटपुट पे ले जाएंगे। तो ये 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 माइनस इसकी जो है वो हमारे पास पोस्ट एक्सप्रेशन रहेंगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो आप लोग अपने तौर पे ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको जो है वो प्रॉब्लम आती है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो यहाँ से ही हम लोग शुरू कर लेंगे। और जस्ट द लास्ट थिंग, इसके अंदर हमारे पास ये वाली एलसिफ थी ना, ये काफ़ी बड़ी सी एलसिफ है, सॉरी, इफ इनपुट इज ऑपरेटर, तो हम लोग ये काम करेंगे और फिर ये हमारे पास क्या करेंगे, टू फाइल इनपुट इज नॉट फिनिश्ड। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे कि जब तक हमारे पास इनपुट में कुछ पड़ा हुआ है हम लोग इसको रिपीट करते जाएंगे। अब जैसे ही हमारे पास इनपुट खत्म हो जाती है और स्टैक पे कुछ पड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी। जब तक हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, हम लोग क्या करेंगे कि पॉप एलिमेंट ऑपरेटर होगा वैसे तो, ऑपरेटर फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू आउटपुट। तो अगर कोई स्टैक कोई चीज रह जाती है, तो कोई ऑपरेटर्स रह जाते हैं, तो उसको हम लोग आउटपुट में जो भेज देंगे। So this is the algorithm. Try to understand it. If you find like any problems, you can discuss those with me or Sarataullah, your TA. और इसके कुछ एग्जांपल्स अपने तौर पे करने की कोशिश करें, कुछ एक्सप्रेशंस लेके उसे इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और अदरवाइज भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी एक दो एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लें। जी बेटे, कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों के? सर ये लास्ट एग्जाम्पल में वो स्टेक में था सर, अभी जो करवाया था हम्म, उसमें ये जो मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर है वो रिमूव होके उसकी जगह नल स्टोर होता है सर। नहीं, जब वो मल्टीप्लाई रिमूव होगा तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, नल नहीं स्टोर करवाएंगे, बस वो स्टैक एम्प्टी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एल्गोरिदम में मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ है ना, इफ स्टैक इज एम्प्टी, जिस तरह ये लिखा हुआ है इफ स्टैक इज एम्प्टी, राइट। फिर वाइल कंडीशन में लिखा हुआ है कि स्टैक एम्प्टी हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब हम लोग काम करते रहें। तो फिर हमें नल स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती स्टैक पे, बस हम लोग ये हमें पता चल जाता है कि स्टैक कब एम्प्टी है। उसके लिए फंक्शन कौन सा कॉल करेंगे, एम्प्टी का फंक्शन इंप्लीमेंट किया हुआ है। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो हमें वो रिटर्न कर देगा।
Give it a, any other question? Okay, if there are no more questions, then we will finish today's lecture and see you on Wednesday, inshallah.